दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं आईसीआईसी बैंक के 3 अकाउंट के बारे में। आईसीआईसी बैंक माई इनसीवेटिव अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और आईसीआईसी का 3-in-1 अकाउंट। इसमें आपको डीमैट भी मिलता है। आपको इन तीनों अकाउंट में से सबसे कौन सा बेस्ट अकाउंट है जिसमें आपको ऑफर आने का चांस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, भविष्य में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अच्छे से बैलेंस मेंटेनेंस करते हो या आप रिकॉर्ड बनाते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव ऑफर, लोन, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आईसीआईसी बैंक का जो 3-in-1 डीमैट अकाउंट है दोस्तों, काफ़ी लोग ये अकाउंट को ओपन करने में डरते हैं। ये अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको ट्रेडिंग करने का जो है आपको फ्री में मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले से ओपन रहता है। आप इसको करो या ना करो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट इसमें जीरो रहता है। आप इस अकाउंट को ओपन करके अगर आप इसमें जो है अच्छे खासी रिकॉर्ड बनाते हैं तो आपको ऑफर आ सकता है। बट यहाँ पे इंस्टा अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपया मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और यहीं पे अगर आप इंस्टा माई इनसीवेटिव अकाउंट की बात करो तो यहाँ पे आपका जीरो बैलेंस से स्टार्टिंग है, जो कि कोई प्रकार का इसमें चार्जेस आपका नहीं है। और अगर ये तीनों अकाउंट में आपको बेस्ट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट आता है आपके लिए इंस्टा अकाउंट, जिसमें 10,000 मेंटेनेंस करना पड़ता है। माई इनसीवेटिव अकाउंट सबसे बेस्ट में भी आता है, बेस्ट कैटेगरी जीरो बैलेंस से होता है। बट फर्स्ट टाइम आपको 11,200 रुपये आपको ऐड करना पड़ता है, बट अब 25,000 कर दिया गया है। बट वो पैसे को आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फाइन चार्ज नहीं लगेगा और आपको कोई लॉस भी नहीं जाएगा। बट इन तीनों अकाउंट पे अलग अलग आपको बेनिफिट हैं। तो आप जो है सबसे बेस्ट अकाउंट, अगर आपको ऑफर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप इनमें से इंस्टा अकाउंट को ओपन कर लीजिए। इसमें 10,000 बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ सकता है, इसमें कोई लॉस आपको नहीं है। अब बेनिफिट की बात सुन लो। इसमें देखिए बैलेंस मेंटेनेंस तो करना पड़ रहा है, साथ आपको ट्रांजेक्शन और चीज़ें, इसमें चार्जेस, सब चीज़ें अलग अलग इसमें रूल और नियम है। तो आपको क्रेडिट कार्ड का और जो पर्सनल लोन का ऑफर है इसमें आपको ज़्यादा फास्ट आने का चांस रहता है। बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होता है। ये जो तीनों अकाउंट के बारे में आपको मैंने बताया, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि आप यही अकाउंट ओपन करो तभी आपको ऑफर आएगा। इनमें से कोई अकाउंट आप ओपन कर लो जो आपको सही लगे, आपको सभी पे ऑफर आ सकते हैं। हमारे देश में लोग गलती क्या करते हैं, इसलिए कभी ऑफर उनको रिसीव नहीं होता है। वो बैंक में अकाउंट ओपन कर लेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद वो जितने सारे बैंक हैं सबका क्रेडिट कार्ड ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। साथ ही साथ जो एनबीएफसी मोबाइल एप्लीकेशन है उनसे भी लोन के लिए अप्लाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ते रहेंगे, चारों तरफ से दौड़ेंगे और सोचेंगे कि मैं यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ और अपने इस अकाउंट को मैं अच्छे से मेंटेनेंस कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे ऑफर आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। बैंक हमेशा आपके पहले डिटेल्स को वेरीफाइड करता है। बैंक आपके कैटेगरी को चेक करता है, देखता है क्या आप इसके लिए हैं, क्या आपको मैं जो लोन या जो ऑफर दे रहा हूं क्या आप इसे पे कर पाएंगे। बैंक सारी चीजें देखता है, क्योंकि बैंक आपको जो लोन क्रेडिट कार्ड दे रहा है उसमें जनता का पैसा होता है। जो लोग एफडी करवाते हैं, अपने अमाउंट को वहां पे सेविंग करते हैं लंबे टाइम के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वही पैसा बैंक आपको इसके रूप में देता है। तो बैंक बहुत सोच विचार, वेरिफिकेशन, जांच करने के बाद, आपका प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको ऑफर देता है। तो ऑफर लेने के लिए आप कम बैलेंस मेंटेनेंस करो। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 मेंटेनेंस कर लो, ट्रांजेक्शन कम करो, बट आप जो है ये जो यहाँ वहाँ भागा दौड़ी करते हो इसको आप बंद कर दीजिए। आप अपने अकाउंट को अच्छे से यूज कीजिए और यहाँ वहाँ से लोन अप्लाई करना कम कर दीजिए, आपको ऑफर जल्दी आ जाएगा। यही कारण है कि जब बैंक आपको ऑफर देता है तो पहले बैंक आपके डिटेल्स को वेरीफाइड करता है। बैंक चेक किए बिना आपको कभी ऑफर नहीं देगा। सोचते हो कि मुझे 3 लाख 4 लाख का इंस्टा क्रेडिट कार्ड पे लोन मिल गया, वो बैंक ने बिना चेक किए दे दिया। आपका बैंक ने रिकॉर्ड चेक किया, कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड बैंक को सही लगा, रिकॉर्ड कुछ चीजें प्रोफाइल आपकी सही लगी तो बैंक ने आपको दे दिया, ऐसे आपको नहीं मिल गया। तो ये मत सोचो कि बैंक का सिस्टम ने आपको दे दिया, कंप्यूटर सिस्टम ने दे दिया, कोई जांच भी नहीं हुआ, तो बैंक इसको मैनुअल रिव्यू करता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो यकीन मानिए आप अकाउंट को अच्छे से यूज कीजिए, ऐसे कोई गलती मत कीजिए। 1 रुपये 2 रुपये ट्रांजेक्शन मत कीजिए, रिसीव मत कीजिए, एक फिक्स अमाउंट रिसीव कीजिए और पैसा आते ही तुरंत निकालो मत। थोड़ा पैसा रहने दो, बैंक को लगे कहाँ पैसा आ रहा है, कस्टमर कहाँ से पैसा आ रहा है,
सही तरीके का आप यूज करो। कोई बोलता है मैंने कुछ नहीं किया मुझे आ गया, आपने कुछ नहीं किया, बट कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड सही था। आप देखते हो कि आप जो मोबाइल नंबर यूज करते हो, वो मोबाइल नंबर किसी किसी ने लोन ले लिया था और उसने लोन पे कर दिया, अच्छा रिकॉर्ड बनाया और वो नंबर बंद करवा दिया। वो नंबर आपने निकाल लिया, और वो नंबर आपने निकाल दिया, अब वो नंबर आप यूज कर रहे हो और उस नंबर से आपने अपना आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड लिंक कर दिया, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपके सिस्टम में बैंक मैच कर लेता है। क्योंकि वो जो लोन लिया गया था वो अलग चीज था, बट आपके रिकॉर्ड से वो मैच करने के बाद प्रोफाइल आपकी और अच्छी बन जाती है, आपको ऑफर आने का जो चांस है बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, कभी आपका लॉस नहीं जाएगा। इनमें से मेरा सलाह सुन लीजिए, कौन सा आप ओपन कर सकते हैं। आप इनमें से इंस्टा अकाउंट जो 10,000 मेंटेनेंस करने वाला, या तो इंस्टा माइन सिम अकाउंट, दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ऑनलाइन कर सकते हैं, और जो आईसीआईसी बैंक का जो 3 अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत में नहीं है। बट मेरे सलाह से आप 10,000 वाला बैलेंस मेंटेनेंस का और इंस्टा माइन अकाउंट, इनमें से दोनों में से एक आप कर लीजिए, कोई आपको लॉस होने वाला नहीं है। बट जो मैं आपको बताया हूं इसे आप फॉलो कीजिए, आपको ऑफर आएगा। मैंने इस वीडियो में बैंक के बारे में आपको जानकारी नहीं दिया, मैंने आपको ऑफर के बारे में तरीके बताए कैसे आपको क्रेडिट कार्ड लोन ऑफर आ सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।